एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाकर चोरी में निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता, बाप और बेटे आराम से अपना जीवन बिताते। बूढ़े चोर की बेटे को सख्त हिदायत थी कि वह किसी साधु संत की बातों में ना आए। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा, क्यों ना आज राजमहल से ही हाथ साफ कर दिया जाए, और वह राजमहल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा था। पिताजी ने मना किया था कि यह सोचकर उसने कानों में उंगली डाली और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसका कभी ही बुरा मत सोचो। जो ऐसा करता है ईश्वर उसे सदैव ही सुखी बनाए रखता है। वह तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर जैसे ही द्वार को पार करना चाहा, तुरंत दरबान ने पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। दरबान ने कहा, अच्छा जाओ। दरबान ने सोचा कि कोई राजमहल का नौकर मजाक कर रहा है। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया और एक कमरे में घुस गया। वहाँ उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखा। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहाँ अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहाँ खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा। तभी उसे महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने सोचा, खाने में नमक ही था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी नहीं की? चोर ने कहा, जिसके यहाँ खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़कर आया हूँ। तभी रसोइये की आवाज़ आई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। तब दरबान ने चोर को धर दबोचा और राजा के सामने पेश किया। राजा के पूछने पर चोर ने कहा, मैंने तो सत्य ही कहा था महाराज कि मैं एक चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया और जिसका नमक खाते हैं उसके यहाँ चोरी नहीं की जाती, अतः मैं धन छोड़कर भाग रहा था। चोर का उत्तर सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता को कहा, देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण मुझे दरबार में नौकरी मिल गई। महात्मा का प्रवचन सभी के लिए कल्याणकारी होता है।